तो स्वागत प्रणाम आपका आपके अपने चैनल आयु फिटनेस में। आज हम सीखेंगे 3 मुद्राएं बनाना जो कि हैं ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और वरुण मुद्रा। इन तीनों मुद्राओं के नियमित अभ्यास से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमजोरी होती है, बहुत ज़्यादा आपका मन चंचल रहता है, चित्त स्थिर नहीं है, आप अक्सर चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, या फिर आपके हाथ पांव में, शरीर में टूटन, अकड़न, ऐंठन सी बनी रहती है। बहुत सारे लोगों को चलने फिरने के समय एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इन सभी समस्याओं का इलाज ये बहुत छोटी सी साधारण सी दिखने वाली मुद्राओं से हो जाता है। तो यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी ये जो समस्याएं हैं ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगी हैं, और कुछ अंतराल तक यदि आप इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास करते रहते हैं तो यह सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं ज्ञान मुद्रा बनाना और जानते हैं कि ज्ञान मुद्रा का क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले किसी शांत एकांत जगह पर आप बैठ जाएं। यह मुद्राएं ध्यान करते वक्त भी बनाई जा सकती हैं। जिस वक्त आप ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यदि उस समय आप इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। तो आप किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं। आपके जो सिर है, कंधा है, कमर है, वो एक सीध में रहे। वो आप बहुत ज़्यादा झुके रहें या फिर पीछे ऐसे रहें, ये नहीं करना है। आप इन मुद्राओं का अभ्यास कभी भी कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ यदि आपको समय मिलता है तो आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरीके से इस तरीके से बैठने में समस्या है, डॉक्टर ने आपको मना किया है ज़मीन पे बैठने के लिए, तो आप इसे सोफे पे, बेड पर आराम से कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है ये मुद्राएं। आपके बैठने की पोजीशन थोड़ा तो असर करती है, परंतु पूरी तरीके से सिर्फ आपको अपने बैठने पर ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है। आप आराम से सहज मुद्रा में बैठ जाइए। सबसे पहले सीखेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को बनाने के लिए आपका ये जो अंगूठा है और ये जो तर्जनी है, इसके टिप को मिलाना है इस प्रकार से। दोनों उंगलियों में बनाएंगे और इसे आप अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, चाहे आप बेड पर बैठे हो चाहे चेयर पर। ध्यान रहे बस कि आपकी कमर और कंधा और सिर सीधे रहना चाहिए, एक सीध में रहना चाहिए। 10 से 15 मिनट के डेली अभ्यास से आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगी है, चित्त बहुत ही शांत रहने लग गया है। अगर मन बहुत ही उद्विग्न रहता है, चंचल रहता है, तो ये चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और आपका ध्यान नहीं लगता है, तब भी आप यदि इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा ऋषि मुनि महात्मा, जब भी हम उन्हें कहीं पर भी देखते हैं बैठे हुए, तो वो इस मुद्रा के अभ्यास को करते रहते हैं। तो ये मुद्रा आपके चित्त को एकाग्र करती है, शरीर की कमजोरी, थकान को दूर करती है, आपका मन शांत होता है। यदि आपके किसी प्रकार की मानसिक डिस्टर्बेंस है तो वह भी इसके नियमित अभ्यास से दूर हो जाती है। अब हम अपनी आज की दूसरी मुद्रा करेंगे जिसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी यानी कि धरती की तरह इस मुद्रा में जब हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो ये हमारे शरीर में स्थिरता लाती है। हमारा मन भी स्थिर होता है और हमारा शरीर भी स्थिर होता है। इसके साथ साथ यदि हमें बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है
और हमको कुछ भी काम करने के बाद सांस फूलने की समस्या हो जाती है, या फिर जैसा कि हमने कई बार बताया कि चलने फिरने से हमारी एड़ियों में दर्द होने लगता है, हमारे घुटने दुखने लगते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने में यह जो मुद्रा है वो बहुत ही प्रभावी है। इसका अभ्यास कैसे करना है, तो आपके जो ये अंगूठा है और ये आपकी जो अनामिका उंगली है, इसका जो टिप है, इन दोनों को हमें आपस में इस प्रकार से मिलाना है। बाकी की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी और इसके टिप आपस में जुड़े हुए होंगे इस प्रकार से। और बस फिर इनको आपको अपने घुटनों पर रखना है और आपको ध्यान लगाकर बैठ जाना है। मन को एकाग्र रखें, चाहे तो वो आपका भ्रिकुटी मध्य हो या फिर किसी ईश्वर की या आपके जो भी आराध्य हैं उनकी प्रतिमा या उनकी छवि पर भी आप अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। इस मुद्रा का डेली 15 मिनट का जो अभ्यास है, इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और बहुत सारी समस्याओं को, जिनको आप देखेंगे कि जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो धीरे धीरे इस सहज सी मुद्रा को करने से समाप्त हो जाएंगी। सांस बिल्कुल सामान्य रहेगी। धीरे धीरे सांस को लेते और छोड़ते रहना है और आप अपने मन को सांस पर भी केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य जगह पे मन को केंद्रित नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मन को श्वास की गति पर भी केंद्रित कर सकते हैं। हमारी तीसरी और आज की अंतिम मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये जल के देवता हैं। इससे हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, वो दूर होती है और हमारे शरीर में जो हमारा रक्त संचार है वो सुचारू रूप से होने लगता है। कई बार हमने देखा हमारे बहुत सारी समस्याओं का कारण हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो सामान्य ना होने की वजह से होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, कुछ लोगों को लो बीपी है। दोनों ही स्थितियां समस्या क्रिएट करती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यदि हम नियमित रूप से वरुण मुद्रा का अभ्यास करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य हो जाएगा और इससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन दूर होता है, जल की जो कमी होती है वो पूर्ण होती है और हमारा शरीर पुष्ट होता है। हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से भी हमारे घुटने और कमर से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हमारी जो एड़ियों में दर्द होता है, यानी कि हमारी जो हड्डियों में दर्द होता है, उनसे हमें निजात मिलती है। इस मुद्रा को बनाने के लिए हमें अपने अंगूठे के टिप को सबसे छोटी वाली, जिसको कनिष्का बोलते हैं, कनिष्का उंगली है, उसके साथ मिलाना है इस प्रकार से और बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है, 3 उंगलियों को। इस मुद्रा का भी आपको 15 मिनट के लिए अभ्यास करना है। इसे आप ध्यान करते समय कर सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रहेगी। आपके कंधा, कमर और सिर एक सीध में रहेगा। आप इसे चाहे तो बिस्तर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, ऑफिस में कहीं पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। परंतु बस ध्यान रहे कि किसी भी मुद्रा का अभ्यास करने से पहले आपने तुरंत भोजन ना किया हो। आपका भोजन ग्रहण किए हुए आपको कम से कम 1 घंटा हो जाना चाहिए। इसके बाद ही आपको मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। तो आप 15 मिनट के लिए किसी शांत एकाग्र जगह पर ध्यान लगाकर बैठ जाइए। हाथों में वरुण मुद्रा बना लीजिए और अपना जो ध्यान है, चाहे तो भ्रिकुटी मध्य पर या फिर अपने सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा प्रयास कि सभी लोग स्वस्थ रहें,
खुशहाल रहें और उन्हें जल्दी जल्दी डॉक्टरों के पास भागना न पड़े। इसी प्रयास के तहत यह एक मुद्राओं पर आधारित छोटा सा वीडियो है। आपको कैसा लगा? आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी राय हमें दे सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमें एक लाइक दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।